बोल रहा हूं जो गरीब घर से हैं। एक बात याद रखना, एसएससी जीडी की नौकरी लेनी हो ना, तो जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। क्या? जेब में गांधी हो या ना हो, पर दिल में आंधी होनी चाहिए। अगर दिल में आंधी है ना बेटा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। आज हम बात करते हैं कि जो कल आपके जो एग्ज़ाम है, जो 28 तारीख को जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, उसके लिए ये वीडियो है। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप इसको लास्ट तक देखते हो, ये देखो जो ये मैंने प्रश्न लिए हैं, वो जो पिछले जो आपके जो शिफ्टों में जो पेपर हुआ है उसके अनुसार उठाए हैं मैंने प्रश्न। भाई पिछले जो शिफ्टों में जो प्रश्न आए थे उसके अनुसार ये मैंने प्रश्न लिए हैं। अगर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते हो तो इस वीडियो से लगभग आपको हर शिफ्ट के अंदर 10 या 15 प्रश्न के बीच में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें देखो हम किस किस की चर्चा करेंगे। देखो पहले तो हम 10 करंट अफेयर्स के लेंगे जो पिछले जो शिफ्टों में पूछा गया है उनके अलावा। कहने का मतलब जो पिछले पूछ चुका है, जबकि प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं साथ साथ रिपीट होने के बावजूद भी उसके अलावा मैंने प्रश्न और उठाए, उनका जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगा कि कौन कौन से प्रश्न है वो आपके आने की संभावना है। आगे की जो एग्ज़ाम होगी, जो 28, 29, 1, 5 इस तरह से जो आपके जो शिफ्टों में जो एग्ज़ाम होगी, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते हो तो आपके जो एग्ज़ाम है जीके का लगभग 10 या 15 प्रश्न इसी में से पूछा जाएगा। चलो इसमें देखो बात करेंगे हम ये हिंदी, जीके, जीएस और करंट अफेयर्स, 4 क्राइटेरिया है इसमें। इसकी हम बात करेंगे, एक एक प्रश्न को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो पे आप अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी तरह रोज़ाना जैसे जैसे आपकी जो एग्ज़ाम होगी इसी तरह आपको जो प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। चलो बिना टाइम गवाते वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो देखो आपका ही वैसे क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम की अगर तैयारी करते हो और आपके अगर जो परीक्षाओं में जो प्रश्न आ रहे हैं तो भी आपकी रुचि होती है कि हम और पढ़ें और अलग करें। और इसी तरह ये हमारा ये यूट्यूब है कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे लोगों के पास, तब क्या है कि हमारा भी मन लगेगा वीडियो बनाने में। तो चलो अब इतने आप समझदार तो हो ही, चलो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखो जो पहला प्रश्न है आपका वो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च। कब? 8 मार्च को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखो ये एसएससी 2011, 2013 जीपीएससी इसमें पूछा गया है, वो मनाया जाता है 5 जून को। कब? 5 जून को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 11 जुलाई। कब है? 11 जुलाई को। ये भी प्रश्न याद रखना। देखो जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा, निम्नलिखित में से किसे बेहतर विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है? वो है, ये देखो IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 16 अक्टूबर क्या होगा? 16 अक्टूबर को इसको हम मनाते हैं। अब देखो कल जो आपकी एक सूचना और भी बता देता हूँ, कल विज्ञान दिवस है। 28 फरवरी कल विज्ञान दिवस है। उसके लिए उसकी भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका पेपर अच्छा रहे। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है हमारा, विश्व मानवाधिकार दिवस, वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा कितनी तारीख को? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 मार्च, जो आने वाला है अभी कुछ दिनों बाद में।
निम्नलिखित में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है 3 दिसंबर। कौन सा है? 3 दिसंबर। विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो है वर्ल्ड हेल्थ डे। वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वो है विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे, कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है 27 सितंबर। क्या है? 27 सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये आपके जीके के प्रश्न है। किसके? जीके के। इसमें पॉलिटिकल भी है, ज्योग्राफी भी है और जीएस भी है, जनरल साइंस। इनके बारे में बात करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है वो है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? देखो ये प्रश्न एक बार शिफ्ट में भी आ चुका है और ये रिपीट भी हो सकता है। चलो आगे बात करते हैं। यह देखो भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ? वो हुआ 1951 में। कब हुआ? 1951। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किस राज्य और उससे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? वो है कथक। कौन सी है? कथक शैली। और ये उत्तर प्रदेश है। ये प्रश्न एक बार पूछ चुकी है। ये एक जो 24 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछ रखा है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत के स्वतंत्र मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? वो है राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? वो है सरोद। देखो इस प्रकार का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाते हैं। यमुना नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? वो है गुजरात से। देखो इसमें ऑप्शन थे लेकिन मैंने ऑप्शन हटा दिए। हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन रहेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसकी बजाय हम बिना ऑप्शन के ही इस प्रश्नों को करते हैं। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? वो किया जाता है ऋण के लिए। किसके लिए? ऋण के लिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? वो है चाय। क्या है? चाय। अगला प्रश्न है आपका गिरमिटिया मजदूर कौन होते थे? वो होते थे वह बंधु मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता था। कहने मतलब वह बंधु मजदूर होते हैं कि जो नए देश होते हैं उनका भाड़ा चुकाने के लिए जो मजदूरी करते हैं उनको बोलते हैं गिरमिटिया मजदूर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किससे प्रदान किया गया? तो वो किया गया था ऋषभ पंत को। किसको? ऋषभ पंत को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है जब बल दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो उसे कहा जाता है घर्षण। क्या कहा जाता है? घर्षण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है हमारा राष्ट्रीय स्वदेश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता? वो जीता था जोशना चिनपा ने। किसने? जोशना चिनपा ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। वो है पटकाई पहाड़ियाँ। कौन सी? पटकाई पहाड़ियाँ पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है आपका जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है सिरका के। देखो आपके ये GS से भी प्रश्न आ गया है, जनरल साइंस से भी। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? वो है 12। देखो पीछे में एक प्रश्न पूछा था, वो कौन सा पूछा था? वो पूछा था कि भाग कितने? 11। वो ऐसे प्रश्न एक पूछा था। देखो आपके अनुसूचियां भी पूछ सकता है। भारत में तटीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो यहाँ पर जो ऑप्शन थे लेकिन मैंने हटा दिए क्योंकि इस टाइम ज़्यादा लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीति जागरूकता का विकास, इसका जो राइट आंसर होगा वो यही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? वो कहलाती है प्रकाशानुवर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किसने दिया? देखो दुनिया के मजदूर एकजुट हो ये नारा किसने दिया था? ये दिया था रूसी क्रांति ने। किसने? रूसी क्रांति ने। उसका नाम था रूसी क्रांति। अब आगे बात करते हैं। किस प्रकार सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? वो है जीवाणु। जो सूक्ष्म जीव है वो टाइफाइड का कारण बनता है जीवाणु की वजह से। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? वो जाने जाते हैं कार्टून। किसके लिए? कार्टून के लिए। जो आर के लक्ष्मण है वो जाने जाते हैं। ये हमारे जीके और करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हिंदी के प्रश्न है
जो हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं हम। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी की पहले प्रश्न की बात करते हैं, वो है अशुद्ध शब्द। देखो संकट, संशय, अनुशया और एनक। इसका जो राइट आंसर होगा, इसमें देखो जो शुद्ध वाक्य है अशुद्ध है वो है संकट। जैसे संकट हम ऐसे लिखते हैं ना, ये। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है जिन्हें सामासिक शब्दों में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है, वे शब्द कहलाते हैं। वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं द्विगु समास। देखो आपके द्विगु समास नहीं है आपके, जबकि आपके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसको आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अनुरूप में कौन सा समास है? देखो 2-3 प्रश्न ऐसे हैं जो समास है, मैंने ले लिए। क्या पता समास के प्रति पूछ सकता है। अनुरूप में कौन सा समास है? वो है अनुरूप में समास है वो है अविभाव समास। कौन सा है? अविभाव समास। जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो है सम शब्द का विलोम शब्द है। देखो विलोम शब्द से हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो पर्यायवाची और विलोम शब्द ऑपोजिट की बात करें तो इसमें हर शिफ्ट में 2-2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो इसका जो सम का क्या होगा? विषम। क्या होगा? विषम होगा। सम का क्या होगा? विषम होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, शब्द क्या है? शब्द और विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विकल्प सही नहीं है। देखो इसमें क्या लिखा है? लोलुप, संतुष्ट, विश्लेषण, विवेचन, एकांगी, सर्वांगीण। अगला है यौवन, वार्धक्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, विश्लेषण का विवेचन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है प्रयोजना का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, नियोजन या उद्देश्य। जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है नलिनी, करवे, चंदाप्रिय किसके पर्यायवाची शब्द? देखो नलिनी, करवे और चंदप्रिया ये किसके पर्यायवाची शब्द है? यह है कुमुदिनी का। किसके? कुमुदिनी का। किसके? कुमुदिनी के। याद रखना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? देखो तद्भव से हर परीक्षा में 2-2 शब्द पूछे जा रहे हैं। कितने? 2-2 शब्द। देखो उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास या उजाला। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उजास। क्या होगा? उजास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है कारज किस प्रकार का शब्द है? कारज किस प्रकार का शब्द है? वो है अर्थतत्सम। क्या है? अर्थतत्सम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2 वर्णों के मेल में होने वाले विकार या परिवर्तन क्या कहलाते हैं? संधि कहलाते हैं क्या? उपसर्ग, समास, संधि या क्या कहलाते हैं? देखो इसकी संधि होगी शायद। संधि सही है आपका उत्तर। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। पत्र प्लस अल्य, मण प्लस असन, वीर प्लस अंगना, यत प्लस अर्थ। वीर प्लस अंगना। क्या होगा? वीर प्लस अंगना। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो आपका वाक्य में आए रिक्त स्थान के विकल्पों में सही व्यक्ति चुनिए। गांव के लोगों को क्या कहा जाता है? ग्रामीण व्यक्ति। क्या कहा जाता है? ग्रामीण व्यक्ति। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, रिपोर्ट राज का संबंध से है। रिपोर्ट राज का संबंध किससे है? वो है पत्रकारिता से। किससे? पत्रकारिता से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है चीर या चीर का अर्थ क्या अर्थ होता है? कपड़ा। क्या होता है? पुराना या कपड़ा। यही होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अव्यय या उपव्यय शब्द युग्म का सही अर्थ है तो क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्व्यय और निर्व्यय। क्या होगा? निर्व्यय और निर्व्यय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है अनाकार्ती है? वो क्या है? क्या है अनाकार्ती? हत्या। क्या है? हत्या शब्द। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है वर्ण का अर्थ नहीं है। वर्ण का अर्थ नहीं है। वर्ण का अर्थ नहीं है रंग, जाति या अक्षर। तो इसका राइट उत्तर होगा सुंदर। क्या होगा? सुंदर। वाक्य रसात्मक काव्य किस आचार्य का कथन है? तो वो है आपके किसका? डी ऑप्शन, विश्वनाथ। किसका? विश्वनाथ का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वीरस का स्थायी भाव है तो इसका जो वीरस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? होगा उत्साह। क्या होगा? उत्साह होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, वो है जहाँ सभी छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है?
उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समशांतरिक छंद। क्या कहा जाता है? समशांतरिक छंद। सम्मात्रिक छंद, सॉरी, सम्मात्रिक छंद क्या कहा जाता है? सम्मात्रिक छंद कहा जाता है उसे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? कुंडलीय छंद में कितने चरण होते हैं? वो होते हैं कितने? 6। कितने? 6 चरण। कितने? 6 चरण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। राम सोहरा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सोहरा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो वो है कौन सी, सॉरी थोड़ा पीछे, वो है अकर्मक। कौन सी है? अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है? देखो कौन सा वाक्य भाववाच्य को दर्शाता है? वो दर्शाता है बी, मुझसे खाया नहीं जाता। मुझसे खाया नहीं जाता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतने ही प्रश्न। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। और अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे सपोर्ट करें। धन्यवाद।